इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। मैं आचार्य विद्यासागर जी का जो एक प्रेरणा था कि इंडिया नहीं भारत कहो, और हमारा प्राचीन काल से जो हमारे देश का नाम भारत रहा है, हम चाह रहे हैं कि वो पुनः स्थापित हो। वैसे भारत सरकार ने लिखित में और मौखिक रूप में तो प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव, पर उसमें संविधान संशोधन होना आवश्यक है, उसमें लगे हैं। आपका आशीर्वाद बने गुरुदेव। इस बारे में 2 शब्द आप लोगों को बोले ताकि प्रेरणा मिले लोगों, और सब इस बारे में आग्रह करें मोदी जी से। जी, जैसा कि आपने कहा, और परम पूज्य संतोष शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पिछले कई वर्षों से इस भारत का नाम जो हम लोग वर्तमान में या अन्य देशों में इसको इंडिया के नाम से जानते हैं, उसको पुनः भारत के नाम से जाना जाए, इस बात के लिए निरंतर उन्होंने समाज को प्रेरणा दी है। और उनके पास जो भी भारतीय सत्ता में रहने वाले जितने भी प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या केंद्रीय मंत्री हो, या राज्य में रहने वाले कैबिनेट मंत्री हो या अधिकारी हो, सभी को उन्होंने एक ही बात की प्रेरणा दी। इसमें परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सिर्फ उद्देश्य एक ही है, क्योंकि जो भारत नाम इस भारतवर्ष का पड़ा, तो ये भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भगवान भरत के रूप में जो वर्तमान में चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती के रूप में वर्तमान 24वीं में, और चक्रवर्ती के रूप में प्रथम तीर्थंकर प्रथम चक्रवर्ती रहे, तो उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब इस विषय को यदि जर देखा जाए तो भारत के अनेक विद्वानगण, अनेक अन्य धर्म के सभी, चाहे वो वैदिक परंपरा के साधु संत हो, चाहे वह अन्य विचारक हो, वह सभी लोग इस बात को मानने लग गए। भले कुछ लोग कहते हैं कि शकुंतला पुत्र भरत, दशरथ पुत्र भरत, लेकिन अभी कुछ विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनसे पूर्व ऋषभपुत्र भरत उनसे बहुत पहले हुआ है, और इस देश का नाम ऋषभपुत्र भरत से भारतवर्ष पड़ा है। और वही प्राचीन संस्कृति को अपनाते हुए हम इस देश का नाम भारतवर्ष चाहते हैं, और सभी लोग इस देश को भारत के रूप में जाने कि भरत का भारत। और वो भरत कौन? जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र। इससे जैन संस्कृति का भी प्राचीनता का इतिहास सिद्ध होता है। और जिन लोगों की ये धारणा है कि जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी से चला है, तो अपने आप ही वो बात समझ में आएगी, क्योंकि भगवान महावीर से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व यदि हम बात करें तो जो वर्तमान में श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं, नारायण श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, उनसे भी करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले उस अयोध्या में भगवान ऋषभदेव हुए, और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती सम्राट इस समूचे विश्व के हुए, और उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो मेरा आप सभी से यही गुजारिश भी है, निवेदन भी है, और सभी साधु संतों से भी मेरा यही कहना है, और जितने भी विचारक हैं उन सभी से कहना है, जितने भी इस राजनीति में रहने वाले उच्च पदों पर बैठने वाले पदाधिकारियों से भी मेरा यही कहना है कि हम प्राचीन संस्कृति को अपनाते हुए इस देश का भारतवर्ष नाम से संचालित करें, जिससे कि हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहर पुनः जीवित होगी। ओम नमः। भारत को भारत ही कहे, इंडिया नहीं। एक देश, एक राष्ट्र, एक नाम भारत। भारत को भारत ही बोला जाए अभियान। प्राचीन काल से ही हमारे देश का नाम भारत रहा है। इंडियन शब्द का अर्थ बहुत बड़ी गाली है, का प्रतीक है। किसी भी देश के 2 नाम नहीं है। भारत का अंग्रेजी रूपांतर भी भारत ही होता है, इंडिया नहीं। आज़ादी का आंदोलन भारत छोड़ो के नाम से ही हुआ था। भारत माता की ही जय बोली जाती है, इंडिया माता की नहीं। वास्तु ज्योतिष के हिसाब से भी भारत का नाम शुभ है। इसके द्वारा ही भारत का स्वर्गीय विकास संभव है। भारत की प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता भी भारत की ही है, इंडिया की नहीं। हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि गलत उच्चारण का विरोध कर रहे हैं। भारत रत्न भी हमारे देश के नाम पर ही दिया जाता है। अंग्रेजों ने भारतीयों को नीच व हीन समझते थे। इंडियन और डॉग का प्रवेश कई स्थानों पर वर्जित है, ऐसे बोर्ड लगाते थे। शहीदों ने कुर्बानी भारत को आज़ाद कराने के लिए ही दी थी। भारतीय हिंद फौज का गठन
भारत की आज़ादी के लिए ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राष्ट्रगान में भारत नाम ही आता है, इंडिया नहीं। त्रिलोक जैन, संयोजक, अहिंसा आंदोलन। हमारा मोबाइल नंबर है 9654720200। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654520200। हमारी ईमेल आईडी है ahinsatv@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.ahinsatv.com। पूरे देश में गौ हत्या बंद कराने और भारत को भारत बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।